आज हम मूंग की दाल से बहुत ही टेस्टी सब्जी बना करके तैयार करेंगे जो आप डेली की सब्जी में बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि हरी सब्जियां हो आपके फ्रिज में तभी आप सब्जी बनाएं, ना हो तब भी आप इस तरह की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग दाल को 2 बार अच्छे से पानी से धोकर 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। यदि आप सुबह सब्जी बना रहे हो तो रात को भी भिगा सकते हो। दाल को एक चलनी में निकाल दीजिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम दाल को मिक्सर के जार में डाल देंगे और अब हमने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली है। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर के जार में डाल देंगे और अब हम दाल को हल्का सा दरदरा पीसेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट हमें नहीं बनाना है। आपको जरूरत हो तभी 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। दाल को मैंने पीस लिया है और इसे पीसने के लिए मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह की हल्की दरदरी दाल पीसकर तैयार करनी है। दाल को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे। 2 चम्मच जितनी दाल जार में ही रहने देंगे जिसका हम इस्तेमाल आगे करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक ले सकते हो। 2 पिंच जितनी हल्दी पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब हम दाल को 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे ताकि दाल एकदम हल्की हो जाएगी। दाल को हमने 5 मिनट के लिए फेंट लिया है। दाल अच्छे से फूल गई है, एकदम हल्की हो गई है। इधर एक कढ़ाई में मैंने पानी उबलने के लिए रखा था। इसके ऊपर हम जाली लगा देंगे और इसे हम तेल से बढ़िया से ग्रीस कर देंगे। फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए और छोटे छोटे इसके मंगोड़े निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप छोटे या फिर थोड़े से बड़े भी बना सकते हो, बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। तो देखिए, मैंने ये छोटे छोटे मंगोड़े बना लिए हैं। इन्हें स्टीम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाई फ्लेम कर दीजिए, 4-5 मिनट में ये स्टीम हो जाएंगे। तो 4 मिनट के करीब हो गए हैं। हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़े छोटे साइज के मंगोड़े बनाए थे तो फटाफट स्टीम हो जाएंगे। मैंने टूथपिक डालकर देखा, एकदम क्लीन है। सिर्फ 4 मिनट में ये स्टीम हो गए हैं और इसे ठंडा करने की भी जरूरत नहीं है। गरम गरम में ही आप इन्हें निकाल दीजिए, ये आसानी से निकल जाएंगे। एकदम सॉफ्ट मंगोड़े हैं। ओवर स्टीम कर देंगे तब ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो सेम तरीके से मैंने दूसरे बैच में भी थोड़े से मंगोड़े बना लिए हैं। तो ये लीजिए, हमारे सारे मंगोड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, एक साइड में जब मसाला पकता रहे तब भी आप इन्हें बना सकते हो। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। तो चलिए, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 2 हाइब्रिड वाले लाल टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली है। तो जिस जार में हमने दाल को बचा कर रखा था उसी जार में हम टमाटर, अदरक और हरी मिर्च तीनों को मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। इन सबको पीसकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, जिसे हम धुआं उठने तक बढ़िया से गर्म कर लेंगे। अब हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, साथ ही 4 काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 पिंच जितनी मैंने यहाँ पर हींग ली है। यदि आपकी हींग का फ्लेवर थोड़ा सा कम स्ट्रोंग हो तो थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हो। इन खड़े मसालों को धीमी आंच पर कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। तो आज ये सब्जी हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। यदि आप लहसुन प्याज ऐड करना चाहते हो तो टमाटर का पेस्ट डालने से पहले आप प्याज और लहसुन को भून लीजिएगा, उसके बाद ये पेस्ट डाल दीजिएगा। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी भी डाल देते हैं क्योंकि मिक्सर के जार में काफी पेस्ट लगा हुआ था। इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और अब हम टमाटर के साथ ही सारे मसाले डाल देते हैं ताकि मसाले अच्छे से भून भी जाएंगे और बढ़िया से फूल जाएंगे। मसालों में हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक लिया है और आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है। तो बेसिक से मसाले ही इसमें डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। और अब हम टमाटर के पेस्ट को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लग जाता है। तो ये देखिए, मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो आपको मसाला बहुत अच्छे से भूनना है। अब हम धीमी आंच कर देंगे और इसमें आधा कप ताज़ा दही डालना है। खट्टा दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दही को भी हम कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे। आपको पलटा चलाना बंद नहीं करना है वरना दही फट सकता है।
दही अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे भी हम तेल सेपरेट होने तक बढ़िया से 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो ये देखिए दही भी हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। मसालों की भुनाई जितनी अच्छे से करेंगे, सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो फ्रेंड्स इस सब्ज़ी में झोल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा डालिएगा। तो देखिए हम तो झोल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? रस्सा बोलते हो, झोल बोलते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 ढाई कप जितना गरम पानी डाल दिया है और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इस वक्त इसे टेस्ट करके देख सकते हो, आपको नमक वगैरह कम लगे तो और डाल सकते हो। पानी में एकदम बढ़िया से उबाल आ रहा है, तो अब हम इसमें ये सारी मंगोड़ी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम सब्जी को धीमी आंच पर ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मंगोड़ी में भी एकदम बढ़िया सा फ्लेवर चला जाएगा। तो देखिए 10 मिनट के करीब हो गए हैं और ये देखिए क्या बढ़िया हमारी मंगोड़ी की सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब लास्ट में इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करके सब्जी को बस 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पका लीजिए, खुले में ही पका लीजिए। तो 2 मिनट के करीब हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मंगोड़ी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस सब्जी को गर्मा-गर्म पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए। आप देख सकते हो जो हमारा रस है, झोल है, वो बिल्कुल भी पानी जैसा नहीं है। जो हमने दाल बचा के रखी थी ना मिक्सर के जार में, उससे इसकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।